हेलो दोस्तों, स्टडी आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश का एक और जिला पढ़ेंगे। उस जिले का क्या नाम है? सिवनी जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पढ़ेंगे? सिवनी। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं सिवनी कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। इसके आसपास हमारे कितने जिले हैं? बाद उससे सिवनी से जुड़ा बालाघाट है, इधर मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। तो मैप आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी सिवनी का लोकेशन पढ़े देखें या अपने नज़रों में या कि कभी मैप में देखें तो आपको तुरंत मिल जाए। और जब भी आप एमपी यानी सिवनी आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे आपकी नज़रों में लोकेट हो जाएगा कि हमारा सिवनी कहाँ स्थित है। इसलिए मैप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे, यहाँ देखते हैं सिवनी में अब क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सिवनी जिले का नाम क्यों पड़ा। यहाँ एक सिवना वृक्ष हुआ करता था, उसी के नाम से क्या इसका नाम पड़ा? सिवनी। सिवना वृक्ष के नाम से क्या पड़ा? सिवनी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ बता दिया कि सिवना के नाम से यानी सिवना वृक्ष के नाम से आपका इस जिले का क्या नाम पड़ा? सिवनी। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ इस जिले का हम ट्रिक बनाए हैं, जो जैसे हम भिंड का भी बताए थे आपको, तो यहाँ भी सिवनी का अगर आपको माँ मिलेगा यानी यम मिल जाएगा तो माँ यानी यम, चाहे आप माँ कहिए चाहे यम कहिए, अगर ये मिल जाता है तो आप सीधे ट्रिक कहाँ करेंगे? सिवनी में। कहाँ ट्रिक कर देंगे? सिवनी में। तो सबसे पहले देखेंगे यम से यानी माँ से। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, यानी सिवनी को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? लखनऊ। लखनऊ का नाम क्यों फेमस है आप जानते ही होंगे। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का ये जिला एक ऐसा है जो अपने आप में नवाब यहाँ रहते हैं, नवाब मानते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ। फिर यम से ही देखेंगे मिट्टी। यम यानी माँ से मिट्टी होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा बांध यानी मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? संजय सरोवर बांध। कौन सा है? संजय सरोवर बांध। और इसका दूसरा नाम भी क्या है? भीम बांध। क्या कहते हैं दूसरा नाम? अगर कभी आपको संजय सरोवर ना आए, भीम आ जाए, तो आप डाउट में नहीं होना कि अरे हम पढ़े तो संजय सरोवर और आ गया भीम बांध, तो दोनों एक ही है। और ये किस नदी पर स्थित है? ये बेनगंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेनगंगा। फिर इसके बाद देखेंगे यम से ये मुदरा। क्या? मुदरा। मुदरा ये यहीं से बेनगंगा नदी का क्या होता है? उद्गम, यानी बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिवनी के मुदरा से। फिर यम से देखेंगे मोगली। कौन सा? मोगली। मोगली का नाम आप बहुत सुने होंगे। अगर मोगली आता है तो आप कुछ नहीं आंखें मूंद के सीधे कहाँ टिक करेंगे? सिवनी में। कौन से जिले में? सिवनी। तो यहाँ एक सिवनी में ये मोगली सब किससे जुड़ा है? पेंच से। पेंच से जुड़ा है। तो अगर पूछता है मोगली पेंच यानी पेंच से मोगली कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? सिवनी में। फिर मोगली बांध भी है, एक मोगली डैम भी बनाया गया है वहीं, और मोगली बन भी है। मोगली बन भी है, कहाँ स्थित है? पेंच। कहाँ स्थित में है? पेंच में। मोगली बांध भी है, मोगली डैम भी है, और मोगली राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो मोगली अगर आता है, मोगली का नाम आ जाए तो आप सीधे सिवनी को टिक करिए, बाकी कुछ नहीं देखना है हमें। और पेंच में ही देखेंगे फेरसित व किपलिंग का कर्मस्थली। फेरसित व किपलिंग का क्या? कर्मस्थली है। और ये पेंच का अन्य नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी। क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शिनी। अगर कभी आपको मान लीजिए पेंच नाम ना पूछे और पूछ दे इंदिरा प्रियदर्शिनी कहाँ किस जिले में है, तो आप सीधे बता देंगे कि सिवनी में है। ठीक है। अगर कोई कहता नहीं है तो भैया है, हम कहते हैं तो है। तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा थोड़ी है। अब तुम पढ़ के नहीं आओगे और कहोगे नहीं है नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब हम से ही देखेंगे यहाँ मावा वाटी। मावा वाटी, मामा ना कह देना, मावा वाटी। ये लखनऊ दौन में है। मावा वाटी मावा वाटी और काली मोच का चावल कहाँ प्रसिद्ध है? ये सिवनी का एक जगह है लखनऊ दौन, वहीं ये दोनों होता है। ये मावा वाटी एक खाने वाली चीज़ है, माटी नहीं है, ये न मत सोचिएगा, ये खाने वाली एक चीज़ है। फिर एमसी देखेंगे मोड़िया। क्या? मोड़िया। यही से मोड़िया से 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में। इसको कई बार पूछा है, तो इसको याद रखे रहना, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में, हर एग्जामों में पूछा गया है इसको कई बार, इसलिए ध्यान रखे रहना। और मध्य प्रदेश में जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश के 1916 में कहाँ से हुआ था? सिवनी से हुआ था। किस जिले से हुआ था? सिवनी जिले से। तो आप क्या बताएंगे? सिवनी जिले से क्या हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। फिर यानी महाराष्ट्र। माँ से महाराष्ट्र। नदियों का मुहाना, जो हमारा यहाँ से सिवनी से बेनगंगा नदी निकलती है, तो किधर जाती है? ये एक ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। इसको भी कई बार पूछा है, तो ध्यान में रखे रहना। फिर यम यानी माँ से मेघा पाटकर। मेघा पाटकर का नाम तो बहुत ही सुने होंगे। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता थी, ठीक है ना, जो 1985 में शुरुआत किया गया था। जैसे चिपको आंदोलन का कौन? सुंदरलाल बोगड़ा थे, ठीक है ना। कौन थे? सुंदरलाल बोगड़ा। तो इसी प्रकार मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के वो थे, ठीक है ना, प्रणेता। अब यम से अब यहाँ थोड़ा यहाँ रिलेट कर लेंगे। उर्मिला, बीच में माँ है यानी माँ से उर्मिला सिंह। ये घुरवाड़ा गांव की है, जो सिवनी में है। ये देश की प्रथम गवर्नर है। ये देश की क्या है? प्रथम गवर्नर। और कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की बनी थी। कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की बनी थी। तो मध्य प्रदेश की जो सिवनी जिला है, इसमें टोटल इतने हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं
क्या क्या है। सिवनी का नाम सिवना वृक्ष के नाम से पड़ा है। अगर आपको सिवनी कैसे याद करना है तो हमने यम ट्रिक बना दिया है। तो यम यानी माँ, माँ से आप याद कर सकते हैं। अगर माँ से कोई फंसता है तो आप सीधे सिवनी में ट्रिक करेंगे। तो माँ से मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं सिवनी को। सिवनी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ। मिट्टी एशिया यानी मिट्टी का बना एशिया का सबसे बड़ा बांध संजय सरोवर यानी भीम बांध कहाँ स्थित है? सिवनी में है, जो बेनगंगा नदी पर स्थित है। मुद्रा, मुद्रा से क्या निकलता है? बेनगंगा नदी का उद्गम होता है। फिर इसके बाद मोगली, मोगली बांध भी है, वन भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये पेज में ये भी देखेंगे। पेज का अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी है। फिर इसके बाद मावा बाटी और काली मोच चावल कहाँ प्रसिद्ध है? लखनऊ में। कहाँ? मावा बाटी और काली मोच का चावल कहाँ प्रसिद्ध है? लखनऊ में। फिर मोरिया से 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का आंदोलन शुरुआत हुआ था। इसको विशेषकर ध्यान रखे रहना, क्योंकि ये मेंस में भी कई बार, पीएससी के मेंस में भी पूछा है। फिर 1916 में ही जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुआ था तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हुआ था। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी जाके मिलती है, जिस नदी का नाम है बेनगंगा। वो जो दक्षिण में बहने वाली नदी है। कभी कभी पूछता है दक्षिण में बहने वाली कौन सी नदी है, तो आप क्या बताएंगे? बेनगंगा नदी। क्योंकि महाराष्ट्र क्या है? इस साइड महाराष्ट्र, दक्षिण साइड। और यहाँ देखेंगे पश्चिम साइड क्या है? गुजरात है। यहाँ उत्तर पश्चिम में क्या है? राजस्थान है। और यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ छत्तीसगढ़। इसलिए दक्षिण में है महाराष्ट्र, तो दक्षिण तरफ बहती है। फिर यहाँ देखेंगे यम यानी माँ से मेघा पाटकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता थी। फिर उर्मिला सिंह घुड़सवार, घुड़सवार नहीं, गुरुवाड़ा गांव की थी। कौन सी गांव की थी? गुरुवाड़ा गांव की, जो देश की प्रथम गवर्नर और कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों सिवनी जिले का बस इतना ही जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को यानी स्टडी ICS को आप सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकन का घंटा दिया उसको प्रेस करिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।